हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीता। मेरे चैनल कुक विथ मीता में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सूरन यानी ओल का अचार। बहुत ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है फ्रेंड्स। इस अचार की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें मैं कोई अचार का मसाला यूज़ नहीं करूँगी। आप इसका कलर देखिए, लग रही है ना एकदम बढ़िया लाजवाब सी, और टेस्टी भी बहुत है और इसे बनाना भी इजी है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी शुरू करती हूँ। मैंने यहाँ पर 500 ग्राम देसी वाला सूरन लिया है। इसे जिमीकंद भी कहते हैं। आप पहाड़ी सूरन भी ले सकते हैं अचार के लिए। देसी वाले सूरन से थोड़ी इचिंग होती है, पर कोई बात नहीं। जब हम अचार या सब्जी बनाते हैं ना, तो उसमें कुछ खट्टी चीज जैसे नींबू, सिरका वगैरह डाल देते हैं ना, तो इचिंग खत्म हो जाती है। सबसे पहले मैं इसके पिल्स निकाल लूंगी इस पीलर से, या चाकू से भी आप इसके पिल्स निकाल सकते हैं। जिमीकंद हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है, तो आप इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। और ये मैंने ऊपर की सारी ब्राउन लेयर हटा दिए हैं और इसे मैंने धोकर पोंछ लिया है। अब इसे ग्रेट कर लूंगी। ये बड़े छेद वाले ग्रेटर से ग्रेट नहीं करेंगे, ये मीडियम छेद वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लूंगी। देसी सूरन में ईचिंग वाली प्रॉपर्टीज होती है, तो किचन टॉवल से इस तरह से पकड़कर ग्रेट करें या हैंड ग्लव्स पहन लें। देखिए इसी तरह मैं सारी सूरन यानी जिमीकंद को ग्रेट कर लूंगी। ये ग्रेट कर लिया है मैंने। इसमें अभी काफी मॉइस्चर है, तो इसे मैं इस तरह फैलाकर 1-2 घंटे के लिए धूप में रख दूंगी। अगर आपके यहाँ धूप नहीं है तो पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप देख लेती हूँ। 500 ग्राम सूरन के लिए 100 ग्राम अदरक लिया है, 100 ग्राम ही कच्चा हल्दी है, 100 ग्राम लहसुन और 50 ग्राम लिया है मैंने हरी मिर्च। मैंने इन सबको अच्छे से धोकर धूप में सुखा लिया था और मैंने इसके पिल्स भी निकाल लिए हैं। अभी ये सूखा सूखा सा लग रहा है, तो इन दोनों को तो मैं ग्रेट कर लूंगी और लहसुन और मिर्च को चॉपर में चॉप कर लूंगी, या मिक्सर ग्राइंडर में भी आप इसे क्रश कर सकते हैं पल्स मोड पर। सबसे पहले अदरक को ग्रेट कर लूंगी। जिस बर्तन में अचार को मिक्स करूंगी ना, उसमें ही मैं ग्रेट कर रही हूँ। और ये जो लास्ट में रेसे बच जाते हैं ना, इसे फेंकूंगी नहीं, इसे सुखाकर ग्राइंड कर लें और चाय में यूज करें। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है चाय में इसका। ये अदरक को ग्रेट कर लिया है मैंने। अब ये कच्ची हल्दी भी ग्रेट कर लूंगी, और देखिए हल्दी को भी ग्रेट कर लिया है मैंने। अब लहसुन को चॉप कर लूंगी इस तरह से। अब इसे निकाल लेती हूँ। इसी तरह हरी मिर्च को भी चॉप कर लूंगी। ये देखिए मिर्च भी क्रश हो गया है, तो निकाल लेती हूँ इसे भी। और ये देखिए सूरन में भी मॉइस्चर खत्म हो गया है। मैंने इसे रख दिया था धूप में 2 घंटे के लिए, और बीच बीच में स्पून से उलट पलट भी कर दिया था। और देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। और अब मैं इन सबको मिक्स कर लेती हूँ। 500 ग्राम सूरन के हिसाब से इसमें कच्ची हल्दी, अदरक और लहसुन 100 ग्राम ही डाला है, पर आप चाहें तो लहसुन, अदरक और कच्ची हल्दी की क्वांटिटी थोड़ी बहुत बढ़ा सकते हैं। 100 ग्राम की जगह 150 ग्राम भी आप ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ये 4 टेबल स्पून नमक है, या आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। ये मोटा कूटा हुआ काली मिर्च का पाउडर है 1.5 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून है ये हल्दी पाउडर। 1 टेबल स्पून मैं ये डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इससे कलर अच्छा आएगा हमारे अचार का। ये टोटली ऑप्शनल है, बस कलर के लिए ही डाला है मैंने। मिक्स कर लेती हूँ इसे। अब मैं इसमें कोई और मसाला नहीं डालूंगी, केवल काली मिर्च ही डाला है, जो हमारे अचार को जबरदस्त टेस्ट देता है। ये अचार हमारे यहाँ दादी नानी के जमाने से बनती आ रही है। ये मैंने अपनी माँ से सीखा है बनाना। ये 3 नींबू का रस डाल रही हूँ। आप नींबू की जगह सफेद सिरका भी डाल सकते हैं। इसमें खटास के लिए नींबू या सिरका डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि सूरन में जो इचिंग वाली प्रॉपर्टीज होती है ना, वो खटास डालने से ही खत्म हो जाती है। मैंने 1 कप सरसों तेल को गर्म करके ठंडा कर लिया था, तो ये डाल देती हूँ। अभी पूरा नहीं डालूंगी, आधा डाला है मैंने, आधा बाद में डालूंगी। ये अचार साल भर क्या, साल भर से ज्यादा भी रखेंगे ना तो खराब नहीं होता है। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी, और अभी मैं इसे जार में नहीं डालूंगी। अभी इसे इसी तरह खुला में ही रहने दूंगी। धूप अगर है तो आप इसे दिन भर इसी तरह धूप जरूर लगा दें, और बीच बीच में स्पून से चलाते भी रहें। और अब देखिए दिन भर मैंने इसे धूप में रख दिया था। अब मैं इसे एक शीशे के जार में डाल दूंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है फ्रेंड्स,
तो एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने फैमिली, फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर कर दें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स। बचा हुआ तेल मैं ऊपर से डाल देती हूँ। जार का ढक्कन लगाकर 2-4 दिन धूप और दिखा दूंगी। साल भर से भी ज्यादा चलने वाली विंटर की स्पेशल अचार रेडी है। हम लोग लहसुनाद भी कहते हैं इसे। आपके यहाँ पे से क्या कहा जाता है और आपकी ये अचार कैसी बनी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।